मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हिप्नोसिस पर विस्तृत चर्चा ओम जी के साथ। ओम जी के कुछ सवाल है हिप्नोसिस से संबंधित। उन सवालों पर मनोवैज्ञानिक राय। जी ओम जी, आपका अगला सवाल क्या है? जी, मैं एक आम साधारण सा ही सवाल है, उसमें ये जानना चाहता हूँ कि ये इसमें कहा जाता है कि काफ़ी बीमारियों को भी इससे ठीक किया जा सकता है, इसका भी जी इलाज संभव है। तो इनमें कौन-कौन सी बीमारियों को कितना मतलब किस हद तक ठीक किया जा सकता है? जी कितने परसेंटेज तक ठीक किया जा सकता बिल्कुल। जी, और कुछ है? पूछना हाँ जी। चाहते हैं या हाँ इतना जी, ही सवाल है? इतना ही सवाल है फिर ये जी बीमारी। ओम जी, आपने बहुत अच्छा और वाजिब सवाल पूछा है, और ये सवाल पूछना भी बनता है, और इस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए अगर आप हिप्नोसिस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या आपको मानसिक बीमारी है तो। जी। देखिए, मानसिक बीमारियों को ज्यादा बड़े दो ग्रुपों में बांटा जाता है। हुँ, वैसे तो क्लासिफिकेशन और भी तरीके के होते हैं, लेकिन दो क्लासिफिकेशन आमतौर पर आसान है। हुँ, जैसे दो वर्गीकरण, हुँ, मानसिक बीमारियां जितनी भी है हुँ, उनको दो भागों में बांटे। तो वो दो भाग हैं, एक तो है न्यूरोसिस ग्रुप और हुँ, दूसरा है साइकोसिस। हुँ, तो अब न्यूरोसिस क्या है, साइकोसिस क्या है, वो समझना हुँ, जरूरी है। जी, न्यूरोसिस वो है जिसमें इंसान को पता होता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं। ठीक है। उसे पता रहता है कि मुझे मानसिक बीमारी हुँ, है। है, और दूसरा ग्रुप है साइकोसिस, हुँ, जिसमें पता नहीं रहता अच्छा, कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं। ठीक है। वो ऐसा सोचता रहता है कि मैं तो ठीक हूं, हुँ, दूसरे बीमार हैं, हुँ, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूरोसिस में बंदे को लगता है कि मुझे इलाज की जरूरत है, ठीक है। मेरा कोई इलाज करो। हुँ, वो भागता है, डॉक्टर के पास भी जाता है, काउंसलर के पास भी जाता है। हुँ, लेकिन साइकोसिस ग्रुप वाला कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जाता। उसके पास ही काउंसलर आता है घर वालों के हुँ, फोर्स करने से, लेकिन वो इलाज लेता नहीं है। हुँ, दवाइयाँ वो लेता नहीं है, वो हुँ, दवाइयाँ छोड़ देगा, लेगा नहीं। हुँ, उसको पानी में या खाने में मिला करके धक्के से दवाइयाँ दी जाती है, हुँ, लेकिन जब उसे पता लग जाता है तो वो छोड़ देता है। ठीक है। तो जो साइकोसिस ग्रुप के लोग होते हैं उनके अंदर इनसाइट पुअर होती है, हुँ, भी उनके अंदर समझ नहीं होती है। नहीं होती। हाँ, उनको समझ ही नहीं है। वो मानना नहीं चाहते, वो हाँ, कहते मानना ही नहीं चाहते, और वो बहुत लो लेवल पर होते हैं। ठीक है, चेतना उनकी बहुत कमजोर होती कमज़ोर है, होती है। जिसे पुअर इनसाइट या हुँ, अब्सेंट इनसाइट बोला जाता है। ठीक है। और जो दूसरा न्यूरोसिस ग्रुप की बीमारियां हैं, हुँ, न्यूरोसिस कोई बीमारी ऐसी होती है जिनमें इंसान की चेतना काफी अच्छी होती है, हुँ, वो मान उसको लेते हैं भी मेरे पता को रहता है है, और हाँ, पता होता है। ठीक है, हाँ, और वो इलाज भी लेने के लिए तैयार हो पहुंच जाते जाते हैं। हैं, अप्रोच करते हैं, खुद हुँ, जाते हैं इलाज लेने के लिए। और न्यूरोसिस ग्रुप में सोच से संबंधित बीमारियां होती है। अच्छा। हमारी सोच, धारणा, हुँ, बिलीफ सिस्टम गड़बड़ होने के कारण, हुँ, ये हमारी गलत सोच के कारण बीमारियां पैदा हुई है। हुँ, स्ट्रेस से, तनाव से, हुँ, घरेलू हिंसा से। हुँ, अब किसी को बचपन से ही टॉर्चर किया जाता है तो उसमें वो बीमारी पैदा हो सकती है। ठीक है। किसी की जैसे धार्मिक सोच है, उससे काम कोई अधार्मिक हो गया हुँ, तो उसको मानसिक बीमारी हो जाती है। ठीक है। कोई नुकसान हो गया हुँ, कुछ प्रॉपर्टी का, तो उससे कोई डिप्रेशन या चिंता रोग पैदा हो किसी गया। के जैसे माता-पिता चले गए, उनकी हाँ, उनकी वजह से वजह ये से रोग पैदा हो गया। हुँ, या किसी को गंदगी लगती है, जैसे हुँ, ओसीडी है, हुँ, तो ये है। हुँ, तो इन बीमारियों में जो सोच पर आधारित कौन-कौन सी बीमारियां हैं? हुँ, एक तो चिंता से संबंधित बीमारियां। ठीक है। चिंता एक एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है, हुँ, जिसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अच्छा। उनके नाम हैं जैसे ओसीडी, हुँ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हुँ, इसके अंदर भी अनलिमिटेड प्रकार की ओसीडी होती है, अच्छा। जिनका मैं बहुत आसान से और 1-2 सिम्पटम बताऊंगा। हुँ, जैसे कुछ लोग बार-बार हाथ धोते रहते हैं, हुँ, जो बार-बार गंदगी का जिनको वहम आता है, हाँ, वो पानी नहीं किसी का मतलब बहुत सोच समझ के पीते भी नहीं कहीं से पानी हाँ, जल्दी। पानी भी नहीं पिएँगे। हुँ, तो वो सोच से संबंधित है, उनको लगता है कि पानी गंदा होगा, हुँ, जहरीला होगा, हुँ, किसी ने कुछ मिलाया होगा, हुँ, तो वो नहीं पीते। तो ये सोच पर डिपेंड करता है उनकी। ठीक है। तो एक तो ये ओसीडी है, हुँ, एक जो बार-बार चेक करते रहते हैं, हुँ, ताला या दरवाज़ा चेक करते हैं, हुँ, गैस महिलाएँ चेक करती रहती हैं। हुँ, और इसके अलावा जैसे बार-बार धार्मिक उल्टे विचार आते हैं मन में, हुँ, गालियाँ या सेक्सुअल विचार आते हैं। हुँ, इसके अलावा जैसे
मन अशांत रहता है, मन में एक ही बात विचार, एक ही विचार चिड़चिड़ापन आ जाता है हाँ, एक ही बात घूमती रहती है। किसी को एक ही बात पूछने की आदत हो जाती है, किसी को बीमारी का डर लगने लग जाता है, मुझे एचआईवी हो जाएगा, रेबीज हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, लुकोडर्मिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक है। तो ये ओसीडी के कुछ ग्रुप हैं। इसके अलावा जैसे किसी को लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मोटा है, पतला है, नाक टेढ़ा है, मेढ़ा है, तो वो उसी पर ही अटके रहते हैं। तो ये भी एक डिसऑर्डर है जिसे बीडीडी बोला जाता है, अच्छा। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ठीक है। तो इसको भी हिप्नोसिस से ठीक किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा फोबिया होते हैं 420 प्रकार के। अच्छा। जैसे किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को सांप से, किसी को छिपकली से, किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को खून से, किसी को भीड़ से, किसी को स्टेज से, किसी को बोलने से, किसी को लड़की से, किसी को लड़के से, इस तरह के सैकड़ों फोबियाज होते हैं। ठीक है। ये मतलब जो फोबिया जो होते हैं, एक तो नेचुरली हो गए वैसे ही, हाँ। कि लगता भी है डर, कि तेज जा रहे हैं तो भी डर लगता है, हाँ। मतलब कहीं ऊंचे खड़े हैं तो भी, पानी में पास खड़े तो भी होता है। कईयों को यही चीज सपने में भी दिखती है, ये हाँ। एक ही चीज है। ये लगभग एक ही चीज है, क्योंकि जो हमारे डेली के एक्सपीरियंसेस है, जिस चीज से हम दिन में डरते हैं उसी से हम रात को भी डर जाएंगे। कईयों को सपने आते हैं कि मैं ऊपर से गिर दब गया ना, डर अंदर दब गया। ठीक है। वो बता ही नहीं पाए तो वो सपने के रूप में बाहर आता है। एक ही सिमिलर चीज है। हाँ, सिमिलर चीज है। ठीक है। जिनका दिन गड़बड़ होता है उनकी रात भी गड़बड़ होगी। ठीक है। जिनके सपने गड़बड़ उनके होते हैं जिनके दिन के जो काम है, दिन की जो धारणाएं या सोच है वो गड़बड़ है, दिनचर्या गड़बड़ है। ठीक है। सपने उसी से ही बनते हैं। ठीक है। या अधूरी इच्छाएं जो हम पूरा करना चाहते थे, अच्छा। पूरा नहीं कर पाए। हाँ। जैसे आपकी कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पीने की इच्छा है, दारू पीने की इच्छा है, लेकिन समाज का प्रेशर है, पी नहीं पाए, तो सपने में पी लोगे। ठीक है। अब आपकी मीट खाने की इच्छा है, लेकिन आप समाज के प्रेशर से या बिलीफ ऐसे हैं कि ये पाप होता है तो खा नहीं पाए। ठीक है। अच्छा लगता है तो सपने में खा लोगे। ठीक। किसी लड़की से प्रेम करने की इच्छा है, लेकिन समाज का डर है, लेकिन वो सपने में हो जाएगा। तो सपने में हमारी अधूरी इच्छाएं पूरी होती हैं। ठीक है। वो हमारा स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मन ऐसा करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा चिंता से संबंधित, जिसको नींद नहीं आती है, इंसोमेनिया की समस्या है, कुछ लोग और भी जो एक जैसे खास बीमारी ये औरतों में ज्यादा होती है कि चिड़चिड़ापन, वो बहुत चिड़ी रहती हैं, जैसे बच्चों से भी या पति से भी, या और भी, मतलब कोई भी आता है तो एकदम उसको मतलब गर्मी उनको चढ़ जाती है कि बोलना भी ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, तो लड़ना शुरू कर दिया। ये इसी चीज का हिस्सा है। हाँ, ये भी है, इसमें दोनों में होता है। एक तो ये न्यूरोसिस में भी आता है और ये साइकोसिस में भी हो जाता है। ये ठीक किया जा सकता है इससे? हाँ, ये ठीक किया जा सकता है। वो बंदा देखना पड़ेगा अभी उसकी जो बीमारी है वो साइकोसिस की तरफ है, झुकाव है, या न्यूरोसिस की तरफ है। ठीक है। अगर जिसको पता है कि मेरा व्यवहार गलत है, मैं ठीक होना चाहती हूँ, तो उसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है। और वो कहती है ना, मैं तो ठीक हूँ, मेरा पति हरामजादा है, साला कुत्ता कमीना है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे ही परेशान करते हैं, मैं तो महारानी हूँ, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो जैसे भीड़ से किसी को डर लगता है, जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, भी समाज में अच्छे से नहीं रह पाते हैं। और इसके अलावा जो चिंता से संबंधित पैदा हुई सेक्सुअल समस्याएं हैं, वो भी हिप्नोसिस से ठीक की जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा हाँ, ये अलग से वीडियो में बताएंगे। हाँ, जो नींद का जो है, जैसे नींद नहीं आती, हाँ, 10 बजे तक, 12 बजे तक, वो अलग से पूछेंगे। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है कौन कौन सी मानसिक बीमारियां। हाँ, ये नींद के बारे में, ये मानसिक बीमारी में, हाँ, ये मानसिक बीमारी, हाँ, नींद आएगी, तो इसके ऊपर आप अलग से सवाल पूछोगे, स्पेशल वो नींद के ऊपर ही रहेगा। अच्छा। हाँ, तो अभी हम एक बार डिस्कशन कर रहे हैं मानसिक, कौन कौन सी मानसिक बीमारी, हाँ, जो आपको पूछना है वो आप याद रख लेंगे या लिख लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये तो हो गई एंजाइटी से संबंधित बीमारियां, या हमारी सोच से संबंधित बीमारियां, जो हमारे गलत पैटर्न, गलत लर्निंग, गलत कंडीशनिंग, गलत ट्रेनिंग, गलत पेरेंटिंग के कारण पैदा हुई हैं। ठीक है। वो हिप्नोसिस से ठीक की जा सकती है। अब दूसरी आ गई जिसमें बंदे को पता भी नहीं है और वो ठीक भी नहीं होना चाहता, और वो केमिकल आधारित बीमारी है। अच्छा। कि हमारे ब्रेन में बहुत से केमिकल हैं, वो कम हो गए, ज्यादा हो गए, उससे बीमारी पैदा हो गई। हार्मोन से, केमिकल से,
जो अंदर मेटाबॉलिज्म है उसके गड़बड़ होने से बीमारियां अच्छा। पैदा हो जाती हैं। ठीक है। जैसे एक बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे न्यूरोसिस में डिप्रेशन भी आ जाता है। अच्छा। हाँ, अब एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या होता है, बंदा कुछ महीने तो डिप्रेशन में रहेगा, कुछ महीने वो तेजी में आ जाएगा, जिसे मेनिया फेज कहते हैं, अच्छा। जिसमें अक्यूट और जिसके भी मेनिया के भी 2-3 फेज होते हैं। ठीक है। एक हाइपोमेनिया, एक अक्यूट मेनिया, एक तीसरा अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो मेनिया में भी वो बहुत फिजूल खर्ची करता है, अच्छा। सोता ही नहीं है, सोने की उसको जरूरत ही नहीं होती, शरीर में इतनी ताकत आ जाती है कि वो सारा बोलता है तो बोलता ही रहता है, बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। अच्छा। हाँ, जब काम करने लग जाएगा तो 12-12 बजे तक रात को काम ही करता रहेगा। ठीक है। बहुत कम खाने की, सोने की जरूरत है, बड़ी बड़ी बातें करेगा, इतना पैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद भी लेते हैं। अब जिसके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और गाड़ी की जरूरत है नहीं, कहते हैं गाड़ी खरीदनी है नई, तो नई भी खरीद लाएंगे। अच्छा। ऐसे वो फैसले ले लेते हैं, तो ये मेनिया होता है। अच्छा। फिर वो अगले कुछ महीनों बाद में फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर बिल्कुल ही उदास रहेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, फिर सोते ही रहेंगे। ठीक है। वो जितना वो मेनिया में जाएगा उतना ही फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसे होता है ना। अच्छा। पहले वो इतना फिजूल खर्ची करेगा, फिर वो कुछ महीने बिल्कुल ही बंद कर देगा, बैक हो जाते हैं, बिल्कुल बैक हो जाता है। जितना आगे जाते हैं उतना ही बैक हो जाते हैं। ठीक है। भी नॉर्मल नहीं रहते हो, नॉर्मल नहीं रहते। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर बोला जाता है। अच्छा। तो जिसको हिप्नोसिस से ठीक नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसे ठीक नहीं किया जा सकता ना, इस पर, क्योंकि ये केमिकल आधारित है ना। अच्छा। साइकोसिस ग्रुप की बीमारी है। ठीक है। इसमें बंदा सहमति नहीं होगा, सहयोग नहीं करेगा ना, सहयोग नहीं करेगा, वो मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। ये मुझे ये है, वो कहेगा मैं सही हूँ अपनी हाँ, जगह मैं पे। सही हूँ। और फिर भी हम हिप्नोटाइज कर भी लिया तो उसके केमिकलों को तो नहीं बदल सकते ना, अच्छा। क्योंकि वो सोच से तो बने नहीं है केमिकल, वो तो शरीर की गड़बड़ी से पैदा हुआ है ना। शरीर की फिजिकली गड़बड़ी हाँ, से हुई। फिजिकल गड़बड़ी को हिप्नोसिस से नहीं ठीक किया जा सकता। ठीक है। सिर्फ मानसिक विकृति जो मन की है, ऐसे तो मंदबुद्धि है, बहुत से लाखों लोग मंदबुद्धि है ना, बहुत मंदबुद्धि है। वैसे तो हिप्नोटाइज से उनके घर वाले लाखों करोड़ों रुपए तक देने के तैयार, नहीं देंगे क्या? हाँ बिल्कुल। बताओ। बिल्कुल। भी आप कोई अमीर घर का है, एक बच्चे को सारी जिंदगी संभालना होता है। हाँ, उसको कह दें भी 1 करोड़ रुपए मैं लूंगा और इसको ठीक कर दूंगा हिप्नोसिस से, नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। नहीं तो करते लोग ना। हाँ, तो वो ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जिसमें एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। सी ग्रुप के जो डिसऑर्डर है उनमें जरूर हाँ, जो चलता जाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे मतलब अपने आप को कभी कुछ सोचने लगते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं वो। हाँ, तो उनको भी ये ठीक नहीं किया जा सकता ना, उसमें नहीं रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये केमिकल। हाँ, केमिकल आधारित, तो वो जीन्स आधारित है ना, जीन्स वो आधार। खून में आई है। ठीक है। अब जो खून में आ गया प्रवृत्ति, वो उसको नहीं बदला जा सकता। अब कईयों के अंदर लड़ाकू प्रवृत्ति, जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी बोलते हैं, हाँ। जो हथियार रखते हैं, बंदूकों के शौकीन, मूछे बना के रखेंगे, उनको अच्छा लगता है ये। हाँ, अच्छा लगता है उनको, बिल्कुल अच्छा लगता है। हाँ, टैटू बना के रखेंगे, तो उनको थोड़ी ना बदल सकते हैं। ठीक है। वो तो खुद हिप्नोटाइज कर लेते हैं दूसरों को, वो अपने आप को दिखाना पसंद करते हैं। हाँ, तो वो तो खुद हिप्नोटाइजर होते हैं, वो तो लोगों को प्रभाव में हर चीज में वो, हाँ, आगे रहते हैं। तो उनको ना तो किया जा सकता, ना ठीक किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। उन पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, मानने को तैयार नहीं है, वो तो खुद हिप्नोटाइज कर देते हैं। ठीक है। नहीं, ये मतलब एक प्रवृत्ति है कि कोई अंदरी केमिकल की वजह से वो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। हाँ, ये नेचुरल होते हैं, या किसी खास सिचुएशनल के कारण वो जी बन जाते हैं। हाँ, कई बंदे लड़ने को तैयार होते हैं ना, वो कहते वो लड़ाई ढूंढते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक तो जन्मजाति लड़ाई की प्रवृत्ति, एक है समाज की कुछ खराब घटनाओं से लड़ाई की प्रवृत्ति आई है। तो लेकिन वो हत्या से बिल्कुल प्योर रहेगा, हत्या से उसके अंदर प्रेम होगा, दर्द होगा, करुणा होगी, वो बेवजह नहीं मारेगा, वो अपने बदले के लिए मारेगा। लेकिन जिनके अंदर जीन्स में वो बेवजह ही मार देंगे, और उनके अंदर पछतावा नहीं होता, मैंने गलत किया, और गिल्ट भी नहीं आएगा, अपराध बोध नहीं आएगा, मैंने गलत किया, वो कहेंगे मैंने तो सही किया, मैंने तो उद्धार किया है, हाँ, मैंने ठीक किया ये, हाँ, मैं तो अपनी जगह सही था, हाँ, मैं सही हूँ, आप भी सही हूँ, ये मेरे को ऐसे बोल रहा था, या ऐसे ऐसे कहा था किसी दिन, हाँ, इस चीज को पकड़ लेते हैं, वो खुंदकी होते हैं। मतलब ये एक फिजिकल, हाँ, ये जीन्स की गड़बड़ी की वजह से है। हाँ, तो उसको नहीं, इसको ठीक नहीं किया है ना। ठीक है। और जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जिसको किसी को दिखाई देने लग जाता है, जैसे यहाँ कोई 2-4
जैसे मैं अभी एक महिला को देखने गया था, हम्म। तो वो कहती यहाँ ना बागड़ियों की 4-5 महिलाएं आती हैं, वो पंजाबन थी। अच्छा। कहती वो बागड़ियां जी आंदी है, बोरले ज लाए होंदेगे ते घूंघट ज लाए कड्डे होंदेगे, मेरे को इत्थे आके बह जांदी है। अच्छा। मैं भी बातें करने लगा। कहते हुण देखो आ बैठी हैं, अच्छा। आ झुंड बैठा देखो, अच्छा। आ देखो, आ इधर आके बह गई जी, आ इधर बैठी आ देखो हसी जांदी है जी, आ देखो मैनू किवें घूरी जांदी हैगी, आ देखो हुण जान लगियां। अच्छा। हुण चली गईयां, हुण चली गईयां। किसी को आवाजें सुनाई दे रही है, मुझसे कृष्ण बात कर रहे हैं, राम बात कर रहे हैं, गुरु मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ। मेरे कानों में आकर मुझे संदेश दे रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं। वो स्किज़ोफ्रेनिया रोग होता है। अच्छा। हाँ, उसको ठीक नहीं किया है। उसको भी ठीक नहीं किया जा सकता ना। हाँ, ये तो काफी मतलब बहुत लोगों को है ये। हाँ, है काफी लोगों को। हाँ। लेकिन उसको तो काउंसलिंग भी काम नहीं करती उसके ऊपर तो दवाइयां काम करती हैं। अच्छा, इसमें दवाई काम करेगी? इसमें दवाइयां होती हैं। इसमें दवाई काम करेगी, ठीक है। मतलब इसमें भी दवाई काम करेगी, जो पहले बता रहे थे जो। हाँ, साइकोसिस में दवाई चलेगी। साइकोसिस में दवाई काम करेगी, जो मानना नहीं चाहते। हाँ, उन पे दवाई बस। जैसे दिमागी तौर पे जैसे साइको कह देते हैं, ये तो भाई हाँ हाँ मेंटली साइको है दिमाग से, हाँ हाँ, ये किसी की नहीं सुनेगा, बस उस पे पे दवाई काम करेगी। हाँ, ठीक है। जो मानना चाहता है, ठीक होना चाहता है, उसी पर ही उस पे हिप्नोटाइजर काम करेगी। करेगी, उस पे काम उस करेगी। पे काम करेगी, जो सुनना चाहता है। हाँ। ठीक है। चलो, अब दूसरा सवाल लिया जाए। हाँ, ये अभी इसमें और बता देता हूँ 2-3 चीजें। तो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, साइकोसिस ग्रुप में कई और ग्रुप भी आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, जिसको ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा पता लग गया कि जो सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उसमें काम करेगी। और जो सुनना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना मानना चाहते हैं, उस पे काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें भी आगे एक बात याद रखनी है कि जो कहता है कि मुझे ठीक होना है और मैं ठीक होने के लिए बैठा हूँ, आ भी गया, जरूरी नहीं है कि उस पर भी हिप्नोसिस काम कर जाएगी। अच्छा। उसके बाद भी टेस्टिंग होती है कि वो आपकी बात को कितना मान रहा है। अब कह तो रहा है कि मैं मानूंगा, लेकिन अंदर मन मान ही नहीं रहा है। अंदर ही अंदर ऐसा, जैसे आपने कहा भी आराम से बैठ जाओ, ये महसूस करें, लेकिन उनका मन तो कहीं और ही भाग गया। वो भी नहीं होंगे। ठीक है। आगे भी इसमें इतना नहीं है कि बंदा आ गया कि मुझे हिप्नोटाइज कर दो, मुझे ठीक कर दो, मैं ठीक होना चाहता हूँ, आ भी गया, तब भी जरूरी नहीं है कि हिप्नोसिस उस पे काम कर जाए। अंदर से पूरी तरह जब तक तैयार नहीं होता तब तक तैयार हो जाए। और अंदर मन कईयों का इतना बिगड़ा होता है कि बाहर से कितना भी तैयार हो जाए, अंदर वाला तैयार ही नहीं होता। अच्छा। बाहर का कितना ही तैयार कर दो, ठीक है, अंदर तैयार ही नहीं होता। आप कितनी कोशिश कर लो कि मैं बाहर से तैयार हूं। इसकी क्या मतलब वजह होती, क्यों ये कोई नेगेटिविटी ज्यादा दिमाग में होती है? वो क्या कि ट्रेनिंग उनकी बहुत ज्यादा हो गई है ना। अच्छा। एक तो इसलिए बच्चों का वो अंदर मन जल्दी तैयार हो जाता है। हाँ। इसलिए बच्चे हो गए, महिलाएं होंगी, वो जल्दी आ जाती हैं प्रभाव में। या गुरुओं के, पीरों फकीरों के जो प्रभाव आ गया, उसका तो अंदरला बाहरला दोनों ही तैयार हो गए, तो वो हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ना इतने ज्यादा रैशनलिस्ट होते हैं, जैसे कुछ लोग इतने ज्यादा तार्किक होते हैं कि उनका मन है ना, उनकी सुनता ही नहीं है। खुद का मन ही उनकी नहीं सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा, वो किसी की नहीं सुनते। वो अपनी मन ही उनका मालिक होता है। सही है। वो जैसे आप कहोगे कि हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, तो वो पहले सोचने लग जाएंगे ढीले हुए कि नहीं हुए। तो वो नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं करूंगा, अपने आप हो जाए। हाँ, अब जो जिसको कह दिया ढीले हो गए, उसका एकदम ही ढीला हो गया, कुछ बचा नहीं, तो वो हो जाते हैं। ठीक है। हम दिखाऊंगा आपको ना, मैं 5-6 बच्चे लूंगा अभी शाम तक, तो उसमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। उनका फिर मैं आपको बताऊंगा ये हुए तो क्यों हुए, ये हुए नहीं तो क्यों नहीं हुए। ठीक है। वो अंदर मानने को तैयार नहीं है। हाँ, वो उनका अंदर कहीं ना कहीं बैरियर खड़े कर देता है। अब इस बैरियर को हटाने के लिए फिर आगे बहुत सी टेक्निकें निकाली गई हैं। वो बैरियर को हटाने के लिए फिर उनके साथ अच्छे से बात करो, उनके साथ और दोस्ती बढ़ाओ, फ्रेंडली। हाँ, फ्रेंडली हो जाओ, रेपो बिल्डिंग स्टेज बोलते हैं। या फिर कुछ तो ओशो तो बहुत ज्यादा एक्टिव बंदा था, उसने तो कुछ नशे भी इजाद कर दिए थे। अच्छा। LSD। अच्छा। उस LSD एक ऐसा नशा है ये नशे होते हैं ना जो ड्रग से होते हैं, जिसमें मैरिजुआना है, अफीम से भी बढ़कर नशे होते हैं बहुत तगड़े तगड़े। अच्छा। तो उनसे वही चीजें होने लग जाती हैं।
अच्छा, जो कहोगे वैसा वैसा वैसे आध्यात्मिक से अनुभव होते हैं। नहीं वो यूज करने के लिए देते थे? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन खबरें ऐसी आई है अच्छा, कि उनके आश्रमों में इसका प्रयोग होता था। होता था। भी होता था, नहीं होता होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन सुनने में आया है। ठीक है। होता इसका होगा या नहीं होता। सहारा लिया है उन्होंने, हाँ, मतलब सहारा लिया, कुछ लेकिन लोगों को। सहारा तो देखो उसके पास इतनी अमीर कम्युनिटी थी, हाँ, और बहुत। ये अमीरों की बस की बात है ऐसा नशा। हाँ। गरीब तो ऐसा नशा ना खरीद पाएंगे, और उसके पास तो हर वर्ग का बंदा जुड़ा हुआ था, इतने साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। जुड़े थे। हाँ, कोई असंभव तो था नहीं कुछ असंभव तो उसके लिए था नहीं। कोई चीज मिलेगी नहीं उसको। हाँ, ठीक और है। उसकी आंखें तो ऐसे जलती थी, तो कुछ ना कुछ तो तगड़ा ही जुगाड़ था। था तो तगड़ा ही। हाँ, था तो इस, तगड़ा। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो हम संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे देशों के राजकुमारों को पीछे लगाना कोई मामूली हाँ, बात नहीं उसको है। पता था ना भी किसकी दुखती नब्ज क्या है। अभी हम बात आएंगे सेक्स की भी वो उन्होंने सेक्स को कैसे पकड़ा। ठीक है, तो ये मानसिक बीमारियों वाला चैप्टर क्लोज। ठीक है। तो इन बीमारियों पे हिप्नोटिज्म का असर होता है, ठीक है। और जो साइकोसिस है उस पर असर नहीं होता। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। अभी भूत प्रेतों वाला अभी लेंगे। हाँ, अभी वो कर लेते हैं। हाँ, उसका क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है। चलो, इसके ऊपर मैं पूरी विस्तृत जानकारी देता हूँ। तो वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। मानो तो मौज, वरना समस्या हर रोज।